हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक सुंदर प्रश्न है कि ये जो होली का उत्सव जो है इसका एक्चुअल वास्तव क्या है और इसका महत्व क्या है। तो हम देखेंगे, शास्त्र के हिसाब से, ऐतिहासिक के हिसाब से हम देखेंगे। ज़्यादातर लोग कहने कि ये होली जो है इसका संबंध प्रहलाद महाराज और उनका बहन जो है होलिका का सम का प्रसंग में हुए हैं। कि एक बार हिरण्यकशिपु जो है उन्होंने सोचा था कि अपने बेटा जो है प्रहलाद महाराज को नष्ट करना, को डिस्ट्रॉय करना, कि उसको मारना। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अलग अलग तरीक़ा से कोशिश की, लेकिन फिर भी सब चीज़ जो है असफल हो जाते हैं। लास्ट में उनका एक बेटी जो है जिसका नाम होलिका है, होलिका का एक विशेष वरदान है कि वो अग्नि अगर प्रवेश करेंगे भी उसका शरीर जो है नहीं जलाते हैं। तो ऐसा उन्होंने कुछ सेटिंग किया, तो होलिका आया है और उन्होंने एक दहन, एक जैसे एक कैंप फायर जैसे बड़े बनाए और प्रहलाद महाराज को इसके अंदर को बैठा दिया। और होलिका ने क्या किया, प्रहलाद महाराज को आलिंगन किए कि जैसे वो जलाएंगे तो प्रहलाद महाराज बाहर नहीं आ पाया। और होलिका तो कुछ नहीं होने वाले हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज जो है उनका, उनके ऊपर विशेष कृपा है भगवान विष्णु की। और भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्त को संरक्षण देते हैं। भगवान जो है प्रहलाद महाराज को रक्षा किया है। और होलिका जो है, जिसका वास्तव में एक विशेष वरदान मिला, होलिका जो है उस दहन के अंदर जल के मर जाए थे। सो ज़्यादातर लोग इंडिया में, भारत में जब भी होलिका का दहन करते हैं तो इस संबंध में याद करके वो लोग ये जो दहन को जलाते हैं कि होलिका का वध हो गया। लेकिन ये होली का उत्सव जो है एक और सुंदर विशेष महत्व है, खास करके वैष्णव लोग के लिए, खास करके गौड़ीय वैष्णव लोग के लिए। हम देखेंगे पूरा भारत में, अगर आप वृंदावन में जाओगे, ये ऐसा भगवान श्री कृष्ण का धाम है, ये होली का उत्सव ये सर्वोत्तम, सबसे उच्च, श्रेष्ठ उत्सव है कहना जाता है। तो शास्त्र में लिखा है ये होली का उत्सव जो है भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय उत्सव है। तो खास करके ये होली का उत्सव, अलग अलग नाम है शास्त्र में, कभी कभी रास क्रीड़ा कहते हैं और कभी कभी डोल यात्रा कहते हैं। डोल मतलब झूलन, स्विंग। तो ये झूला जो है, क्योंकि ये टाइम जो है वसंत का ऋतु है। तो अभी जस्ट ठंडी का मौसम के बाहर आया, थोड़ा गर्मी है, खास करके ग्रीष्म का ऋतु आने वाले हैं। सो बहुत हीट बढ़ते हैं, तो इसी टाइम में ठंडा ठंडा पाउडर, ठंडा ठंडा ये जो अपना फूल का पाउडर, कलर का पाउडर और पानी, कूलिंग का वाटर हैं, और ख़ास करके झूला में झूलते तो वो बहुत आनंद आ जाते। तो भगवान श्री कृष्ण यही लीला कर रहे थे अपना गोपियों या फ्रेंड्स के साथ। फिर भी आप देखेंगे अगर वृंदावन में जाएंगे, लोग वही करते हैं, दहन करते हैं और सारे जलाते हैं रात भर। तो लोग सोचें, अरे ये दोनों कर रहे हैं क्या? एक जो है ये होलिका का दहन, और दूसरा जो है ये रंग पंचमी या वो जो कलर्स फेंकते हैं, इसका दोनों का क्या संबंध है? तो वास्तव में एक गौड़ीय वैष्णव के लिए जब भी हम लोग दहन करते हैं, ये होलिका का दहन नहीं, एक और प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्णा का लीला में, जब भी भगवान श्री कृष्णा रास क्रीड़ा कर रहे हैं या रास लीला कर रहे हैं कि नाच रहे हैं गोपियों के साथ, उस समय में एक असुर आया था। ये असुर का नाम है शंखचूड़ा। ये शंखचूड़ा जो बहुत भयानक असुर है, उनका इच्छा क्या है, ये गोपियों को किडनैप करने के लिए। और उन्होंने वही प्रयास किया, जैसे भगवान श्री कृष्ण रासलीला कर रहे थे और रासलीला के बीच में प्रवेश किया और सारे गोपियों को, गर्ल्स को डिस्टर्ब करने लगे। भगवान बहुत गुस्सा है, क्या इतना नालायक आदमी है। तो भगवान उसको वध किया। तो गौड़ीय वैष्णव जो है जब भी वो जलाते हैं तो उसका यही स्मरण आ जाता है कि शंखचूड़ा का वध, शंखचूड़ा का दहन होते हैं, इसलिए गौड़ीय वैष्णव भी ये दहन करते हैं। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव का ग्रंथों जैसे आनंद वृंदावन चंपू या गोपाल चंपू हैं, ये बहुत सुंदर प्रसंग लिखा है, कि डिटेल्स में लिखा है कैसे भगवान श्री कृष्णा फ्लावर बॉम्ब्स हैं, लैक यूज़ करके, और उसके अंदर पाउडर डालते हैं, सुंदर सुंदर सुगंधित पाउडर हैं, और वो पाउडर एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, जैसे वो शरीर टच करते हो फू विस्फोट हो जाते हैं, वो कलर भी फेंक जाते हैं। तो हर जगह में अलग अलग रंग हैं, साथ ही साथ ठंडा ठंडा पानी है, उसमें भी सुगंधित रंग भी डालते हैं। तो ऐसे ऐसे अनेक अनेक लीला भगवान करते, बस ये भगवान और अपने भक्त के आनंद के लिए। दुर्दैव है, आजकल जो है लोग होली खेलते हैं, लेकिन ये भगवान का लीला जो है वो भूल जाते हैं। वास्तव में ये होली का लीला भगवान और अपने भक्त हैं, भगवान और गोपियों के बीच में रखना चाहिए।
लेकिन ये भगवान और गोपियों को निकाल के वो लोग अपने खुद के बीच में रखते हैं कि मुझे आनंद लेना, मुझे एंजॉय करना। और इसके कारण है आजकल होली के दिन में बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि बुलिंग हो जाते हैं, हैरेसमेंट लेडीज़ को हो जाते हैं, साथ ही साथ रेप भी हो जाते हैं, ये भी हो जाते हैं। क्यों? लोग जो हैं वो भूल गया ये एक्चुअली ये उत्सव जो है भगवान को आनंद देने के लिए, लेकिन लोग खुद को आनंद प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो इंद्रिय भोग करने का ये उत्सव जो है सेवा करने के लिए, उल्टा वो लोग इंद्रिय भोग कर रहे हैं। कि लोग भूल गया कि शंखचूड़ का वध हुआ, इसलिए भगवान सुंदर से होली मना सकते हैं, लेकिन लोग आजकल शंखचूड़ जैसे हैं बनने और होली को डिस्टर्ब करने का, हाँ, लेडीज़ के ऊपर डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आजकल का समाज सब लोग शंखचूड़ बन गया वास्तव में भगवान शंखचूड़ को मार दिया या वध किया। तो इसलिए कहीं कहीं मंदिर में हम देखेंगे कि अगर होली मनाएंगे तो भगवान का उत्सव विग्रह के साथ मनाएंगे, एक दूसरे के ऊपर कलर नहीं फेंकने का, क्योंकि वो बाद में थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल बन जाते हैं, है ना। तो वास्तव में भगवान का इच्छा है कि सब लोग भगवान रखे बीच में, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं एक रेस्पेक्टफुल तरीका से। गर्मी है, मौसम है, वो भगवान का लीला स्मरण करते, नाम स्मरण करके हम मनाएंगे। लेकिन आजकल लोग कलर फेंकते हैं, उसके अलावा कीचड़ भी फेंकते हैं, उसके अलावा पेंट भी फेंकते हैं, क्या क्या नहीं करते लोग। वो ये पूरा उत्सव को गंदा कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।